हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। यूट्यूब पे मैं थोड़ा सा कम अपडेट रह रही हूँ, तो मैंने सोचा कि चलो एक अपडेट दे देती हूँ। तो ये वीडियो क्लिप है तीज पूजा के एक दिन पहले का, और मैं यहाँ पे मैदा चाल रही हूँ क्योंकि गुजिया बनाना है। पहले मैंने सोचा नहीं था बनाने के लिए एक्चुअली, ठीक है। तो फिर सोचा कि चलो बना ही लेती हूँ, क्योंकि घर का जो बन जाता है ना, उसमें स्वाद ही अलग होता है और आप 2-4 दिन खा भी सकते हो बिल्कुल आराम से। ऐसे मैंने सोचा था कि मैं मार्केट से मंगवा के और पूजा कर लूँगी। तो चलो थोड़ी सी मेहनत लगती है बट बन जाता है। और इस बार मन नहीं था इसलिए कि मैं अकेली थी और मैं यहाँ पे हस्बैंड से अपनी बात कर रही हूँ। तो पिछली बार क्या था कि ये मेरी दूसरी तीज पूजा है, ठीक है। तो पिछली बार मैं ससुराल में की थी, तो मेरी मदर इन लॉ ने बनाई थी ये गुजिया, बहुत टेस्टी बनाई थी और मैं उनकी हेल्प की थी, ठीक है। बट इस बार मैं अकेली हूँ तो पता नहीं कैसे बना पाऊँगी, नहीं बस यही सोच रही थी। बट वो कहते हैं ना कि जब कोई भी काम करना शुरू करो तो काम हो ही जाता है। तो इस बार मैं बना रही हूँ और मेरे हस्बैंड हेल्प कर रहे थे और मैं उन्हीं से भी यहाँ पे बातें कर रही हूँ। तो सबसे पहले तो मैं भगवान जी के लिए 5 या 6 गुजिया निकालूंगी, घी में बनाऊंगी क्योंकि उनका भोग लगाने के लिए। तो मैं बस अब यहाँ पे मैदा बना रही हूँ, तैयार कर रही हूँ। और यहाँ पे मैं स्टफिंग तैयार कर रही हूँ थोड़ा सा ही, क्योंकि 5-6 गुजिया के लिए ही, क्योंकि भोग लगाना होता है ना पहले, इसीलिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे तैयार कर लूँगी और उसके बाद फिर मैं इसको सांचा मंगाई हुई थी 2 मार्केट से, तो फिर वही मैं यहाँ पे उसको बना के स्टफिंग तैयार करके और फिर मैं उसको तलती हूँ। पहले से तो मैं सोची भी नहीं थी कि मैं बनाऊंगी, लेकिन पता है जब कोई तीज त्यौहार हो ना, घर में कोई फेस्टिवल्स हो, तो पहले से ये सब हलचल होना चाहिए, अच्छा लगता है थोड़ा। और मुझे भी करना पसंद है। हालांकि मैं काफ़ी थक चुकी थी तीज के बाद, क्योंकि मैं मतलब ड्यू टू हेल्थ इशू, बट फिर भी मुझे अच्छा लगा कि चलो मैंने अकेले ही इतना सब कुछ कर लिया, बहुत ही अच्छे ढंग से पूजा पाठ कर ली। जबकि मैं सोच नहीं रही थी कि मतलब इस बार मेरी पूजा अच्छी तरह हो पाएगी भी या नहीं, लेकिन घर पे ही अकेले गुजिया बना लेना एंड आगे चल के आपको पता ही चलेगा। मैं मार्केट भी गई हुई थी, सारा सामान भी लाई हुई थी खुद से, तो अच्छा लगा करके। और उसके बाद अभी मैं यहाँ पे सांचा में इसको मैं बना रही हूँ। और अभी ये 5-6 वाला गुजिया है, क्योंकि भगवान जी को भोग लगाना है। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं इन्हीं का सब कुछ तैयार करके और अलग हटा दूँ, ताकि इधर जूठा वगैरह नहीं हो। और मैं ज़्यादा मैदा का नहीं बनाई थी, बस ½ केजी ही मंगाई थी। उसमें से मैंने थोड़ा सा बचा ही लिया था, क्योंकि हम लोग 2 ही हैं तो ज़्यादा खा नहीं पाते हैं। और मैदा वाली चीज़ें हम लोग थोड़ा सा स्किप करते हैं, वैसे खाते नहीं हैं। और फिर मैंने खोआ और सूजी का स्टफिंग तैयार कर लिया था, तो काफ़ी हो गया था 2 लोगों के लिए। तो चलिए अब मैं फाइनली इसको तल लेती हूँ, तल के और उसके बाद मैं अच्छे से एक डब्बा में पैक करके इसको रख दी थी ठंडा होने के बाद। और फिर मैं इसको पूजा रूम में रख दी थी, क्योंकि इधर रहने पे क्या होता है ना कि जुट्ठा कट्ठा इधर उधर हो जाता है, तो फिर अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि पूजा करना है। और स्पेशली मैं 5-6 गुजिया घी में ही बना रही थी। तो देख सकते हैं बिल्कुल क्रंची क्रंची अच्छा बना था। मतलब मैं खुद से बनाई थी, इसलिए मैं बहुत खुश भी थी कि चलो मैं खुद से इतना मेहनत करके बना ली हूँ। तो ये मैं फाइनली अब इस डब्बा में पैक करके और फिर मैं रख दूँगी पूजा रूम में। तो चलिए अब फाइनली देख सकते हैं पूरा गुजिया मेरा बन के रेडी हो गया। क्योंकि मैं पूरा वीडियो क्लिप दिखा नहीं पाई थी, काफ़ी वीडियो फिर लेंथी हो जाता और मैं लेंथी करना नहीं चाहती, क्योंकि 30 ब्लॉग भी इसी में ऐड कर चुकी हूँ मैं, तो इसीलिए। तो फाइनली अब बन के रेडी हो गया और इसको भी मैं एक अच्छा सा डब्बा में उसको सुखा पोंछ के और फिर मैं इसमें पूरी तरह से रख दूँगी, ताकि फिर इसको 2 दिन के तो बाद ही खाऊँगी ना प्रसाद, अभी तो खाया नहीं जा सकता, इसीलिए मैं इसको अच्छी तरह से, ताकि सॉफ्ट ना हो जाए। ओके गाइज, नाउ आई एम रेडी फॉर गोइंग टू मार्केट, क्योंकि तीज का सामान लाना है कुछ, जो दान करने वाला होता है सो। तो अभी शाम के बज रहे हैं 4 और मैं अभी जा रही हूँ मार्केट। तो देखती हूँ क्या क्या लेती हूँ, कुछ अपने लिए भी मेरे को लेना है, कुछ पर्सनल चीज़ें। तो चलिए फिर मैं आके मार्केट से मिलती हूँ। कुछ फ्रूट्स लेना है, ड्राई फ्रूट्स लेना है, तो बहुत सारी चीज़ें लेनी है। तो बस अभी निकलती हूँ, फिर आके मिलती हूँ आप सबसे।
तो चलिए गाइस, मैं फाइनली मार्केट से आ चुकी हूँ और मैंने क्या क्या लिया मार्केट से वो आप देख सकते हो। ये सारा का सारा ड्राई फ्रूट्स है। मैंने सोचा कि मैं दिखा देती हूँ आपको, क्योंकि मार्केट में तो कोई वीडियो मैंने शूट किया नहीं था, तो अभी मैंने सोचा कि चलो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो फिर ये ड्राई फ्रूट्स है सारे के सारे, और उसके बाद फिर मैंने ली हुई थी एक भोलेनाथ एंड गौरी माँ की फ़ोटोज़, क्योंकि पूजा करनी थी। फिर उनके लिए मैंने एक चुनरी ली थी, क्योंकि सारे लोग नए नए पहनते हैं सुहागन आज के दिन, तो उनको भी ज़रूरी था एक चुंदरी चढ़ाना। और उसके बाद मैंने सारे के सारे फ्रूट्स लिए हुए थे चढ़ाने के लिए। और ये दान का सामान है, डलिया में मिलता है, जो कि सारा सब कुछ उसी में रहता है। और फिर मैंने अपने लिए चूड़ी बिंदी सिंदूर वगैरह लिए थे, क्योंकि ये प्रसाद के रूप में चढ़ता है, फिर बाद में उसको आप पहनो। तो बस पान पत्ता फूल, क्या क्या फूल तो मैं तोड़ी हुई थी अपने गार्डन से, बट सारा का सारा ये सामान मैं ले चुकी थी। तो गाइस फाइनली अभी यहाँ से वीडियो शुरू होता है तीज का, क्योंकि ये सुबह का टाइम है 3 बजे का, और मैं अभी यहाँ पे सरगी खा रही हूँ, क्योंकि बोलते हैं ना कि तीज में सरगी खाना ज़रूरी होता है, तीज करवा चौथ ये सब। तो मैं यहाँ पे केला रखी हुई हूँ, स्पंज रखी हुई हूँ, और 1 गिलास नींबू पानी पी हुई थी। ठीक है, तो आप सभी को तीज की ढेर सारी शुभकामनाएँ, जितने भी सुहागन लेडीज़ हैं जो तीज करती हैं, क्योंकि बहुत ही कठिन पर्व है, बिल्कुल निर्जला व्रत किया जाता है ये, और मेरा भी निर्जला व्रत ही है। तो आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और ये सरगी खाने के बाद फिर मैं थोड़ा सा रेस्ट की थी, 5 बज गया था, तो फिर मैं फूल लेने चली गई बाहर, क्योंकि ढेर सारा फूल तोड़ के मैं लाई हुई थी। और फिर अभी सुबह के बज रहे हैं 6, तो फिर अभी मैंने सोचा कि चलो मैं थोड़ा बेडशीट वगैरह चेंज कर दूं, क्योंकि जब कोई पूजा पाठ होता है ना घर में, तो फिर आप पूरी तरह से घर को क्लीन कर दो तो एक बहुत ही पॉजिटिविटी आती है। वैसे तो मैं 2-4 दिन पहले से ही क्लीन कर रही थी, लेकिन मैंने सोचा था कि मैं बेडशीट उसी दिन चेंज करूँगी। तो फाइनली मैं दोनों रूम का अपना बेडशीट वगैरह चेंज कर दी थी। तो काफ़ी अच्छा लगता है ये सब चीज़ करके, क्योंकि तो गाइस मैं अभी आ गई हूँ स्नान करके, और आप देख सकते हैं अभी सारा कुछ बाकी है, भगवान की मूर्ति सजाना, ये जितना भी लाई हुई हूँ इधर, अभी फूल वगैरह सब कुछ, फोटोज़ वगैरह, प्रसाद वगैरह सब कुछ, अभी मंदिर को भी सजाना है। उसके बाद फिर मैं रेडी होंगी, तब पूजा करूँगी। तो चलिए फटाफट से पहले इनको रेडी कर लेते हैं, उसके बाद फिर मैं रेडी होंगी। अभी नेल पेंट वगैरह भी सब कुछ पूरा बाकी है, मतलब मुझे रेडी होना भी पूरी तरह से बाकी है। तो चलिए पहले मैं इनको रेडी करती हूँ। ये आम का पत्ता है, ये केला का पत्ता है, क्योंकि मैं इस बार केला के पत्ते पे ही भोग लगाऊंगी भगवान को। ये सम्मी का ये है पौधा छोटा सा, और ये भांग है, ये बेलपत्र है, ये इतना सारा मैं फूल तोड़ के लाई हुई थी। सुबह सुबह आज जल्दी उठ गई थी, तो इसलिए सबको चलिए मैं धो लेती हूँ पहले। चलिए सबसे पहले मैं इस चौकी को साफ कर लेती हूँ, क्योंकि इसको भगवान जी को स्थान देना होगा, तो इनको साफ करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद मैं इनके लिए लाई हूँ कपड़ा, इस चौकी के लिए एक रंगा लाई हूँ, उसको फिर मैं यहाँ पे बिछाऊंगी। ये मैं कल ये शंकर भगवान और पार्वती जी की फोटो है, वो मैं लाई हुई थी। तो चलिए अब इनको भी मैं पोंछ के अच्छे से, ये नया कपड़ा है, इनको अच्छे से पोंछ के और स्थान दूंगी। और गौरी माँ के लिए मैं चुंदरी भी लाई हुई हूँ, आप देख सकते हो। इसको मैं बाद में इनको पहनाऊंगी, जब मैं पूजा करूंगी तब। अभी मैं इनको पहले स्थान दे देती हूँ अच्छी तरह से। गाइस चलिए अब मैं रेडी हो जाती हूँ, तो मैं क्या पहनने वाली हूँ ये मैं आपको पहले दिखा देती हूँ एक झलक। तो ये रेड और ग्रीन कलर की साड़ी है, देख सकते हो। इसका गला बहुत खूबसूरत बनाया हुआ था, ये बैक साइड का है, सिल्क टाइप से साड़ी है ये रेड और ग्रीन। तो मैंने सोचा कि चलो तीज में ग्रीन भी पहनी जाती है साड़ी, रेड भी पहनी जाती है, तो मेरी ये दोनों एक ही में कॉम्बिनेशन, तो चलो मैं इसको पहन लेती हूँ। और ये मैंने चूड़ी मैचिंग लगा के पहले से ही रख दी थी,
ताकि मुझे पहनने में आसानी हो। और वैसे तो गोल्ड ज्वेलरी पहनना चाहिए, ठीक है, बट फ़िलहाल अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, सो मैं सब आर्टिफिशियल पहनूंगी। बट तीज त्यौहार में गोल्ड ज्वेलरी बहुत अच्छा लगता है, पर्सनली मुझे भी बहुत पसंद है, बट क्या कर सकते हैं, मजबूरी है। तो अभी मैं पहनूंगी सब आर्टिफिशियल। तो मैंने सारा कुछ मैचिंग लगा के रखा हुआ है पहले से ही। आप देख सकते हो ग्रीन एंड रेड का ये रिंग है, ये बहुत सारे वीडियो में अपने इंस्टाग्राम पे देखा भी होगा। और ये टीका था, भी ग्रीन ग्रीन कलर का है। और ये बिंदी में रखी हुई हूँ पहले से ही। और ये देख सकते हो ये हाइलाइटर एंड ब्लशर है, दोनों रोमाना कंपनी का था। ये बहुत अच्छा हाइलाइटर। और ये ग्रीन कलर का लॉन्ग वाला है, ये गला में पहनने वाला। और ये रेड कलर का है, क्योंकि रेड ग्रीन कॉम्बिनेशन की मेरी साड़ी है इसलिए। और इस तरह से मैंने सब कुछ श्रृंगार रखा हुआ है, नेल पेंट रखा हुआ है, ये लंबा वाला ईयरिंग रखा हुआ है रेड कलर का। तो चलिए फाइनली सब कुछ मैं रेडी करके रख चुकी हूँ पहले से ही। तो अब मैं तैयार होके मिलती हूँ आपसे। तो गाइज मैं लगभग रेडी हो चुकी हूँ, बस फाइनल टच बाकी है, थोड़ी सी फिनिशिंग एंड अभी जोड़ा भी करना बाकी है। तो चलिए मैं सबसे पहले बिंदी लगा लेती हूँ। बिंदी मैं थोड़ी सी बड़ी लगाऊंगी, रेड कलर लगाऊँ ग्रीन लगाऊँ समझ में नहीं आ रहा है, रेड ही लगा लेती हूँ बिंदी। बाद ये लंबा वाला ग्रीन कलर का है, क्योंकि मेरी सारी रेड और ग्रीन है तो सारा कुछ मैचिंग ही पहनूंगी मैं। बलम को रिझाने चली, बलम को रिझाने चली, बलम को रिझाने चली, सजन को रिझाने चली। होली के हाथों में, होली के हाथों में पूजा के तार, बोले शिव को शिव को मनाने चली। फाइनली मेकअप भी हमारा डन हो चुका है और मैं यहाँ पे पिंकिश ब्लश लगा रही हूँ। और उसके बाद मैं हाइलाइटर लगाती हूँ जो कि रोमाना कंपनी की है और बहुत ही अच्छा हाइलाइटर है एंड ब्लश भी बहुत अच्छा है। इतना अच्छा लाइट करता है ना, मैं क्या बताऊँ। एंड नाइट पार्टी के लिए तो काफ़ी मस्त है, बट ये डे है तो मैं हल्का सा ही रेडी होंगी, ज़्यादा नहीं। तो मैं हल्का हल्का ही लगा रही हूँ और काफ़ी अच्छा है गाइस, मतलब मैं क्या बताऊँ आपको, मुझे काफ़ी पसंद आया है। और आप देख सकते हो कि कितना अच्छा मेरा मेकअप हुआ है, बिल्कुल फिनिशिंग मेकअप हुआ है, ज़रा सा भी इधर उधर नहीं हुआ है। तो चलिए फाइनली मेरा फेस बिल्कुल रेडी हो चुका है। और तो अब बारी आती है मेरे आँखों की पलक को थोड़ी सी तिरछा करने के लिए, क्योंकि मैं थोड़ा सा इसको सेट करूँगी। और ये मशीन मैंने ली हुई थी फ्लिपकार्ट से, मैं शादी के पहले ही ली हुई थी। जब आप ऐसे कर लो ना, और जब फॉल्सीज नहीं लगाओ, जो नकली पलक आता है वो नहीं लगाओ, तो फिर भी अच्छा लगता है, आँखें बड़ी बड़ी दिखती है आपको। क्योंकि फेस में क्या होता है ना कि आइज़ मेकअप बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, आइज़ एंड लिप्स। तो ये दोनों का जब आप ख्याल रखते हो तो काफ़ी अच्छा खूबसूरत बिल्कुल निखर के मेकअप आता है। तो मैं बस अपने पलक को सेट कर लूँगी अच्छी तरह से और इसके बाद मैं लगाऊँगी फिर मस्कारा, क्योंकि मैं पहले भी मस्कारा लगा चुकी थी। बट मैं थोड़ा सा सेट करने के बाद मैंने सोचा कि चलो मैं थोड़ा सा और ही लगा लेती हूँ, काफ़ी अच्छी लगती है, आँखें बड़ी दिखती है, खूबसूरत लगती है आँखें। क्योंकि आँख बहुत इंपॉर्टेंट होता है मेकअप में, आँख का जो मेकअप होता है बहुत अच्छा होना चाहिए। तो काफ़ी खूबसूरत हुआ था मेरा मेकअप, जबकि मैं फॉल्सीज नहीं लगाई हुई थी बावजूद इसके। तीज की पूजा हमारे यहाँ 3 बजे तक ही थी, 11 बजे से, इसलिए मुझे जल्दी जल्दी रेडी भी होना पड़ा। तो फाइनली आप देख सकते हो कितना अच्छा मेकअप हुआ है। अपना मेकअप कितना फिनिशिंग मेकअप हुआ है बिल्कुल, क्योंकि सारा का सारा मेकअप वाटर प्रूफ था एंड स्मच प्रूफ है। ज़रा सा भी गर्मी भी हो ना, इधर उधर नहीं होता है। चलिए अब मैं जोड़ा कर लेती हूँ, उसके बाद मैं रेडी हूँ पूजा करने के लिए। तो गाइस फाइनली मैं रेडी हो चुकी हूँ। अब देख सकते हो ग्रीन कलर का मांग टीका, ग्रीन रेड बिल्कुल पूरी तरह से मैचिंग हो रखी हूँ मैं। तो ये रहा हमारा फुल लुक। और मैंने आगे करके पल्ला साड़ी पहनी हुई है, क्योंकि मतलब तीज त्योहार में ना थोड़ा अच्छा लगता है इसलिए।
तो गाइज़ मैं रेडी होकर के फाइनली अपने पूजा रूम में आ चुकी हूँ और आप देख सकते हो कि मैंने पूजा रूम को कितने अच्छी तरह से मैं डेकोरेट करके गई थी तैयार होने, क्योंकि फिर जब आते हो ना पूजा करने तो काफ़ी अच्छा लगता है, फिर आप आराम से पूजा कर सकते हो। और इस बार मैं सारा आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनी हुई थी क्योंकि फ़िलहाल अवेलेबल नहीं था, हालाँकि गोल्ड ही पहनना चाहिए, अच्छा लगता है। पिछली बार काफ़ी गोल्ड ज्वेलरी पहनी हुई थी, बट वो कहते हैं ना कि जब जैसा तब तैसा, तो फिर मैंने वैसे ही किया। तो चलिए मेरी पूजा अब शुरू हो गई है और जितने भी सुहागनें हैं जो अपने पति की लंबी उम्र के लिए ये व्रत की हुई हैं उनको मेरी तरफ से हरितालिका तीज की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप सबकी भी तीज बहुत अच्छी रही होगी। तो चलिए फाइनली मैं कोई पूजा का सॉन्ग डाल देती हूँ, आप लोग एंजॉय कीजिए। तो गाइस पूजा पाठ हो गया एंड उम्मीद है कि आप सबकी भी तीज बहुत अच्छी रही होगी मेरी तरह। मेरी भी तो बहुत तीज अच्छी रही। और अब मैं करूँगी ब्लॉग को एंड क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाएगा फिर, और काफ़ी गर्मी है इधर, आप देख सकते हो पसीने पसीने हो रखे हैं बिल्कुल पूजा पाठ करने के बाद। तो आप सबकी भी तीज अच्छी रही होगी एंड तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को, एंड उम्मीद है कि आप सबकी तीज बहुत अच्छी रही होगी मेरी तरह। तो चलिए फिर मिलती हूँ मैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।